हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 10th मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, अर्थात पार्ट 4 करने वाले हैं। 3 पार्ट हो चुका है, आज हम लोग पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। आप लोगों को हर जो वीडियो मिलता है सुबह 8 बजे मिलता है। सुबह 8 बजे आप लोग सुबह 8 बजे जुड़िए, या तो लाइव जुड़िए या तो किसी तरह से सुबह 8 बजे आप लोग वीडियो डेली देख लिया करिए। और ये चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। तब अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देख लिए आज जो स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं, अगले वीडियो में इससे पहले बता चुके हैं, तो आप यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट करने वाला है। फार्मूला होता है इस चैप्टर में, फार्मूला पढ़ना पड़ता है। एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर कोई दो गो संख्या है, अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, यदि दो संख्या ले लेते हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम यानी 900 और लोसो निकालते हैं, और 900 और लोसो को गुना कर देते हैं। इसके बाद एक संख्या और दूसरी दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, और फिर जो उसका एलसीएम आएगा और जो उसका एचसीएफ आएगा उसको भी गुना कर दीजिए, तो दोनों बराबर आता है। दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। एक संख्या को ए भी बोल सकते हैं, दूसरी संख्या को बी बोल दिए, तो इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ आएगा और इन दो संख्या का जो एलसीएम आएगा उसके बराबर होता है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फार्मूला पे आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में ही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यहाँ पे देख लीजिए यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ कितना है? 96 है। एचसीएफ 12 है, एचसीएफ सॉरी क्या है? 12 है। एचसीएफ 12 है और एलसीएम 96 है। एचसीएफ 12 है और एलसीएम 96 है, और पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? तो हाँ, फार्मूला क्या पढ़े हैं यहाँ पे लिखिएगा। जीभेन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए। पहले यहाँ से लिख देते हैं। जीभेन का मतलब हुआ है दिया है। दिया क्या है? एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है? 12। एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है? एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है? 96। और एक संख्या कितना दिया हुआ है? एक संख्या ए कितना दिया हुआ है? 24। तो हमको निकालना कितना है? तो बी का मान निकालना है। बी का मान क्या करना है? निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखिएगा। पहले सबसे पहले लिखिएगा जीभेन मतलब होता है दिया है एचसीएफ बराबर 12, एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 96, और पहली संख्या दिया हुआ है 24। तो दूसरी संख्या क्या है? अगर दूसरी बोले तो बी का मान निकालना है। सबसे पहले फार्मूला बैठाइए, फार्मूला पे बैठाइए। फार्मूला पे तो क्या लिखिएगा? ए गुना बराबर कितना? यहाँ से हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो यहीं से बी का मान निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो बी बराबर फार्मूला गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बटा कितना हो जाएगा? ए, ये चला जाएगा नीचे, आ जाएगा बटा कितना हो गया? ए। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे आप लोग सबका मान धर दीजिए। एचसीएफ का मान कितना? एचसीएफ का मान कितना है? 12। एचसीएफ का मान है 12, एचसीएफ का मान है 12, और एलसीएम का मान कितना? 96। 96। और पहली संख्या कितना है? पहली संख्या बोले तो ए का मान कितना? 24 है, 24। तो अब क्या कीजिए, क्या काट दीजिए। 12 से काटिएगा तो 2 दम कितना हो जाएगा? 2 से इसको काटिएगा तो कितना दम कटेगा? 4 से 2 से भागा दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 8 को काटेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से एक पैसा बचेगा तो ये एक इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 को जब 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। क्या 48 आ गया। अर्थात बोले तो यहाँ बी का मान कितना आ गया? 48 आ गया। संख्या इस यहाँ पे लिखे आ गया दूसरी, तो क्या इसको बी बोले तो का मान कितना आ गया? 48। इसी तरह एग्जाम में बनाने के बाद लास्ट में आंसर को इस तरह से घेर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर। यहाँ पे क्या लिखिएगा? आंसर। सबसे पहले इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो जो दिया हो वो लिख लीजिएगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, तो ये लिख दीजिएगा कि ये दिया है और ये निकालना है, तो एग्जामिनर को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। आप लोग फटाफट भी बनाइए, आप लोग भी बनाइए, हम भी देखिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 16 है, और एलसीएम कितना है? 144 है। एलसीएम 144 है और पहली संख्या 24 है, तो क्या होगा? तो दूसरी क्या होगा? तो सबसे पहले उसी तरह एग्जाम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा? एग्जाम में क्या बीचों बीच में लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा
क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। एग्जाम में जिस तरह कॉपी में हम लिख के बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, यहाँ मार दीजिएगा थोड़ा सा, मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा जीभ, तब क्या है, जीभ दिया है, क्या 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 है। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखिएगा, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 16, एचसीएफ बराबर 16 और एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है 144, एल बराबर 144। पहली संख्या क्या हुआ है, पहली संख्या बोले तो ए का मान कितना 24, तो हमको क्या निकालना है, दूसरी क्या का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो इसी तरह एग्जाम में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरह लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में। वहां से बीच करके अंडरलाइन करके वहां से एरो मारिएगा और फिर ठीक तरह से लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो इस तरह लिखिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, बी का मान, अर्थात संख्या, दूसरी संख्या निकालना है। तो फार्मूला आप जानते हैं, बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए, ए गुना बराबर कितना होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एफ गुना एलसीएम। तो दूसरा निकालना है, तो बी का मान कितना, एलसीएम, एलसीएम। ये जो ए है वो नीचे आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे सबका मान धर दीजिए, सबका मान धर दीजिए। एचसीएफ का मान कितना, का मान कितना दिया हुआ है 16, तो का मान कितना है 16। और फिर देखिए एलसीएम का मान कितना दिया हुआ 144, एलसीएम 44। और ए का मान कितना है दिया हुआ, देखिए ए का मान कितना दिया हुआ 24। तो क्या लिखिएगा, का मान कितना 24 है। सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, काटने से देखिए 8 से काटिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 से इसको काटिएगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 3 को इसको काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, देखिए डायरेक्ट ही काटिएगा कट जाएगा, इसको काटिए तो 4 दम काटिएगा तो 12 आएगा। 3 को जब 4 दम इसको काटिएगा तो 12 आएगा। यहाँ पे पैसा कितना बचेगा, 2, 2 इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, और 24 को जब 3 से काटिएगा कितना दम कटेगा 8 दम। और 8 यहाँ पे देखिए क्या गया 48, 48 गुना 2 का मान कितना आएगा 48 गुना 48, 2 48। तो गुना करने बता रहे हैं, ये 2 से गुना कीजिए 8 दम 8 दूना 16 का 6, बकिया कितना बचेगा 1, 4 दूना कितना होगा 8, 8 एक बकिया कितना। तो दूसरी संख्या आया, वो दूसरी आया वो कितना आया 99, दूसरी हो जाएगा। में आपको बनाना है, इसी तरह फार्मूला भी है वो लिखना है। पहले ये फार्मूला लिखना है, तो निकालना है वो लिख दीजिएगा, और इस तरह से आंसर ब्रैकेट में भी घेर के आंसर ही दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये क्वेश्चन जो बना है क्या आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लाए ताकि आप लोग सीख सके। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 420 है, 420, दो संख्याओं का गुणनफल 420 है, उनका एलसीएम कितना 40 है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, इस बार क्या किया, पहली संख्या और दूसरी को डायरेक्ट दे दिया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का दोनों का गुणनफल दे दिया, अर्थात यहाँ पे जो दिया है ए क्रॉस बी का मान दे दिया। यहाँ पे ठीक उस प्रकार लिखिएगा, दिया हुआ है का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप लोग एग्जाम में बार बार लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर बीच में लिखिएगा 3, के बाद यहाँ लिखिएगा जीवन दिया हुआ है, यहाँ पे एक दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात यहाँ क्या दिया हुआ है, का मान कितना दिया हुआ है 420, का मान 420, फिर लिखिएगा एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ है 40, निकालना क्या है एस, निकालना क्या है एस बराबर क्या दीजिएगा व्हाट, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। से लिख देते तो क्या लगता है एग्जामिनर को क्वेश्चन भी समझ आ जाता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक संख्या गुना दूसरी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ ना एस, निकालना इस बार क्या है एचसीएफ, निकालना क्या है एचसीएफ, निकालना एचसीएफ है। यहाँ पे क्या लिखिए रहने दीजिए, इधर क्या एक संख्या गुना है, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे देखिए एरो, ये जो एरो दिए हैं इसका मतलब होता है या, इसका मतलब क्या होता है या। अगर कहीं भी दो एरो हो जाए, देखो यहाँ देखिए यहाँ पे भी एरो दे दिए, अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो या देखे लिखना, तो हिंदी में तरह से या लिख दीजिए, या तो क्या तो वो इस तरह करके फिर यहाँ पे क्या तीर जैसा चिन्ह लगा दीजिए, क्या होता है
यहाँ भी बराबर हो और यहाँ भी बराबर देना हो, इसका मतलब हुआ कि इस स्टेप के बाद ये आया, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप के बाद ये आएगा, ए गुना बी, मतलब आप देखिए ए गुना बी, पहली संख्या मान कितना हुआ 420, 420 एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है तो 42, यहाँ पे क्या लिखिए 42 लिखिए, 42 लिखिए, बराबर क्या आएगा एच सी, बराबर आएगा एच सी। अब देखिए डायरेक्ट काट दीजिए, 42 से इसको काटिएगा कितना कटेगा, एक दम यहाँ 10 दम क्या होगा कट जाएगा, सी एफ जो आएगा एच सी, एच सी एफ का मान कितना 10, एच 10, इसी तो लास्ट में क्या घेर दीजिएगा, लास्ट में घेर दीजिएगा एन, यहाँ पे क्या इसी तरह से आप लोगों को बनाना है जिस तरह से हम बनाए हैं। अगर दोबारा बराबर देख लीजिए, यहाँ भी बराबर है तो यहाँ पे या लिखना पड़ेगा, अगर या लिखते हैं नंबर को अच्छा लगता है, अगर नंबर भी काट सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है ये स्टेप पहले था, इस स्टेप से हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए एग्जाम्पल ना है, इसको आप बना के दिखाइए, और जो जितना भी हम लिखा रहे हैं आप लोग क्या जाइए कॉपी में लिखते जाइए, आप लोगों को भी दे देंगे साइंस वगैरह जो फिजिक्स होगा उसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। एक नाम बिहार बोर्ड में नहीं वाला इस बार, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है और उनका एचसीएफ कितना है 8 है, एफ 8 है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ठीक उसी प्रकार अब लिखिएगा दिया है, और क्या लिखिएगा दिया है, बार बार लिखना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखिएगा, एन बराबर क्या होता है जीवन बराबर जीवन दे के इस तरह करके फिर दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी एक क्रॉस का मान कितना हुआ 1000 और एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है 8, क्या निकालना है इस बार एलसीएम, निकालना है एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वाट, एलसीएम बराबर क्या हो गया वाट। अब फार्मूला लिखिए, अब सबसे पहले क्या फार्मूला लिखिए, जो फार्मूला होता है बराबर फार्मूला क्या पढ़े आप देख लीजिए, कितना होता है ए गुना बी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एस एफ गुना एलसीएम। हो क्या सकता है कि जब भी एग्जाम में इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछ, जब भी 3 को मान देगा, ये दोनों दे देगा, ये 3 को दे देगा तो एलसीएम का मान पूछेगा, अगर ये तीनों दे दिया तो पहली संख्या पूछेगा, यदि ये और ये तीनों दे दिया तो दूसरी संख्या पूछेगा, मतलब हुआ कि ये 3 चीज देगा और एक चीज पूछेगा, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, और एक चीज पूछेगा। अब सबका मान धरिए, अब धरिए क्या एक संख्या हुआ 1024 और एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ 8, तो निकालना क्या है एलसीएम, निकालना है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे 8 को नीचे कर दीजिए, 8 को क्या कीजिए 1024 बटा कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना होगा एलसीएम, बराबर कितना होगा एल, तो 8 से डायरेक्ट काटिएगा तो कट जाएगा, नहीं तो 4 से 2 से काट लीजिए, 2 से ही पहले काटिए, 2 से इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटे तो कितना 4, अब इसको फिर 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बकीबा इसमें जाएगा 11 हो जाएगा, 11 को जब 2 से काटिएगा तो कितना 11 को 2 से काटिएगा तो 5 दूना 10 होगा, फिर यहाँ बचेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से काटिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, अब फिर इसको 2 से काटिए 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक दम कट जाएगा 2, लेकिन यहाँ 5 है तो इसमें 2 दम काटिएगा तो 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो आ जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से काटिएगा कितना 8, कितना या 128, एलसीएम का मान कितना या 128, तो यहाँ पे लिख बराबर 1 बंद कर लिख देना है। हम आप लोगों को इस तरह काटने इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप लोग क्या शुरुआती तौर पे आप लोग, हम डायरेक्ट काट देंगे आप लोगों को, तो आप 8 से भी डायरेक्ट काटते तो ये कट जाता, आप लोगों को है कि 2 से किस तरह से काटा जाता है। और अगला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब देखिए चैप्टर में जो वास्तविक संख्या का जो फार्मूला नंबर 2 है, फार्मूला नंबर 2 ये नोट फॉर्म में लेके आते हैं, क्या ये फार्मूला क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में मान लीजिए 12 बटा कितना 12 बटा 25 क्यू के फॉर्म बटा क्या क्यू के बोले वाला जो होता है उसका क्यू का
अगर गुणन करेंगे अभाज्य गुणन, यदि 2 के पावर m, 2 के पावर m और 5 के पावर n, 5 के पावर n, 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप में हो तो m के रूप में हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। शांत का मतलब क्या होगा, अगर किसी फॉर्मेट आ गया तो उसका अगर मान लीजिए पॉइंट आ गया इस तरह का आ जाएगा, आ जाएगा मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। बाद रिपीट और शांत कब होता है, जब जैसे मान लीजिए संख्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, दो बढ़ते गया, तो वो शांत संख्या होता है। लेकिन अगर किसी संख्या का q जो होता है p बटा q अभाज्य गुणन करने के बाद, अभाज्य गुणन करने के बाद 2 के पावर n और 5 के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में आ जाए तो उस दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 के पावर m का मतलब क्या है, 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर हो सकता है, और 5 के भी पावर कुछ भी, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में आए तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन यदि किसी संख्या का हर बोले तो क्या क्यू, हर का अभाज्य गुणन खंडन किए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आया तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो हम किसी करने के लिए हर का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, ऐसा नहीं भागा देने लग जाएंगे। अगर भागा दीजिएगा तो थोड़ा लंबा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, हर का अभाज्य गुणन खंडन कीजिएगा। करने के बाद यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में आता है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन में बनाना कैसे, देख लीजिए आगे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछा। क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना भाग दिए, आपको बिना भाग दिए बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए भी नहीं, बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या तो अशांत आवृत्ति है। तब किसी आप लोगों को भागा देख बताना है, आपको क्या बटा क्यू क्या रहेगा और क्यू का अभाज्य गुणन करना है, और उसमें चेक करना है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्मेट में आ रहा है तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। पहला क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 बटा कितना लिखा हुआ 80, 7 बटा 80। यहाँ पे क्यू का मान कितना है 80, तो 80 का अभाज्य गुणन करते हैं, अभाज्य गुणन 2 से लगाइए कितना होगा 40, 2 से लगाएंगे तो 40 होगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 से तो 10 आएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा 5। अब देखिए अब इसका नहीं हो, यहाँ पे लिखिएगा अभाज्य गुणन खंडन कितना होगा बताइए, लिख सकते 1 2 3 4, 4 को 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर कितना गुना, अब 5 के पावर कितना आएगा 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। यहाँ पे देखिएगा इस तरह लिखिएगा, हाँ बराबर क्यू का जब अभाज्य गुणन खंडन किए, हाँ या 2 के पावर 4 5 के पावर 1, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 का अभाज्य गुणन खंडन या 2 के पावर 4 5 के पावर 1। देखिए यहाँ है आता, यहाँ पे ये है ना इस फॉर्मेट में है क्यू बराबर, तो यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखिएगा क्यू का जो मान है इस फॉर्मेट में, यहाँ लिखिएगा हाँ का जो मान है बराबर कितना पावर m 5 के पावर n के रूप में, तो निकाल दिए। इस तरह से आप लोग सबसे पहले अभाज्य गुणन n के रूप में सबसे पहले उस संख्या का q का जो अभाज्य गुणन खंडन है कीजिएगा, तो q बराबर लिख दिए आया, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि का जो अभाज्य गुणन खंडन आया है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, लिखिएगा आता, अब नीचे लिखिएगा अतः संख्या जो ये संख्या लिखा हुआ है 7 बटा 80, अतः संख्या 7 बटा 80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार
तरह से आप लोगों को बनाना है। किसी संख्या होगा सबसे पहले वो हर होगा, हर का भाज गुणन खंडन कर लीजिएगा रफ में। उसके बाद q बराबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हाँ का जो मान है का जो अभाज गुणन खंडन किए तो 2 के पावर m तथा 5 के पावर n है। अतः नीचे लिखिएगा अतः संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार। तरह से इस क्वेश्चन को बनाए। फिर अगला क्वेश्चन इसको हम बना के दिखाते हैं, आप और 2 को बना के दिखाते हैं। स्क्रीन लेना ले लीजिए, नहीं तो क्या आप जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 35/50, 35/50। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 35/50, तो हुआ 50। सबसे पहले 50 का भाज गुणन खंडन कीजिएगा, ये साइड कीजिएगा रफ पेज में। 50 को कितना से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा 25 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 25 आएगा। फिर आप 2 से नहीं लगेगा, फिर कितना 5 से लगेगा, से 5 से एकदम कट जाएगा। तो इसका भाज गुणन खंडन अब हो गया। अब भाज गुणन खंडन हो गया तो अभी देखिए क्या लिख सकते हैं, के पावर कितना आएगा 1 आएगा, और 5 के पावर कितना आएगा 1 1 हो जाएगा 5 के पावर 2। फिर यहाँ पे लिखिएगा q बराबर, q का जो मान आया है कितना आया 2 के पावर 1 को 5 के पावर, यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ का जो रूप है फॉर्मेट आया है कैसा आया 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में फिर लिखिएगा। अब के रूप में है तो इसका दशमलव आवृत्ति कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा के रूप में है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नीचे लिखिएगा, किसके नीचे, इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 35/50, 35/50 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, प्रसार शांत होगा। तो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है हर क्वेश्चन का भाज गुणन खंडन करना है। अगर फॉर्मेट के रूप में आ गया, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को बना के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कितना दिखा रहे हैं 3, 11/45, 11 सबसे पहले 45 का क्या कीजिएगा भाज गुणन खंडन कर लेते हैं। 45 को कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा 3 से लग जाएगा, लगाइए कम 3 फिर एक बचीवा यहाँ पे चल जाएगा 15 हो जाएगा, 15 को 3 से भागा दीजिएगा 5 आएगा। लगाइए कितना, अब इस फॉर्मेट में क्या आया देखिए, यहाँ पावर कितना आ गया 2 और 5 के पावर कितना आ गया 1, पावर 2 और 5 के पावर 1 आ गया। अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे q बराबर क्या लिखिएगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 यहाँ पे लिखिएगा। हाँ जो q का जो इस बार रूप आया है, का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n, 5 के पावर n के नहीं है, के रूप में नहीं है। पर देखिए है 2 नहीं है, आ गया। हाँ लिखिएगा का जो आया भाज गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, नहीं खुद से लिखा गया क्योंकि कट गया नहीं, यहाँ पे अतः जो संख्या 11/45 है, 11/45 का दशमलव जो प्रसार आएगा इस बार क्या होगा, अशांत होगा। तो प्रसार अशांत होगा, अशांत, प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इस बार जो इसका दशमलव प्रसार आएगा कैसा होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का इस तरह लग। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका भाज गुणन खंडन उस साइड किए थे, कितना आया 2 के 3 के पावर 2 आ गया, 5 के पावर 1 आ गया। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि का भाज गुणन खंडन का रूप आया है 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं आया है, अतः ये जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, अशांत होगा। प्रसार अशांत होगा। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन शांत वाला बताएं, एक क्वेश्चन अशांत वाला बताएं, एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं शांत वाला। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है के पूछता, क्या होता है घुरा के पूछता है। इस बार
इस क्वेश्चन में देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर है थोड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए कट रहा था, तो काट के भी आप लोग निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन को काट के देखिएगा पहले कटता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 35/50, तो अब काटते 5 से तो ऊपर में 7 आ जाता, नीचे में 25, 25 का भी करते अभाज्य गुणनखंडन तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाता। इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 बटा कितना लिखा हुआ है 15, 6/15 संख्या का आप निकालिएगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा ये कट रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखिए कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा कितना 2 दम, इसको 3 से काटिएगा तो 5 दम, 5 दम कट गया। तो इस संख्या बन गया कितना 2/5, 2 बटा कितना बन गया 5, 2/5 बन गया है। 6/15 का जब अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं हर का, 15 का जब हर का 15 का निकालते हैं 5 दम लगता, 3 5 आ जाता, 3 5 आ जाता के पावर 1 और 5 के पावर m 1। तो का मान क्या होता है, q का जो मान आता है वो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ये नहीं है, नहीं दिख रहा है, ये क्या बोल देते हैं 6/15 इसका क्या है दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन इसका शांत है। संख्या को जो भी संख्या को आप निकालिएगा तो सबसे पहले उसको काट के देख लीजिएगा कि कट रहा है कि नहीं। कट रहा था, ये संख्या कट रहा था, ये संख्या काट के भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 60/80 है वो भी नहीं कट रहा है। तो ये सबसे पहले उसको सूक्ष्म रूप में कर लेना है, मतलब आप जब नहीं कटने लगेगा तभी उसको निकालेंगे। साथ एग्जाम में कभी गलती हो सकता है, अगर मानिए नहीं क्वेश्चन को हम अगर नहीं काट के बनाते तो वो शांत हो जाता, लेकिन अब काट दिए तो कितना आ गया 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। तो इसका तो गुणन क्या है, तो यहाँ पे लिखिए 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। और मान लीजिए जिस संख्या लिखा हुआ 5 के पावर 1, 2 के पावर 0 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है 2 पे पावर 0 का मान कितना होगा 1, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 के जगह पे क्या 2 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। संख्या पे अगर पावर 0 हो गया तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, उसका मान 1। तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर कितना 0 हो गया, 2 के पावर 0, तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ जो q का जो रूप आया है इस बार पावर m 5 के पावर n 5 के पावर n के रूप में के रूप में रूप में के रूप में इस बार क्या है, क्योंकि 2 के पावर 0 हो गया और 5 के पावर कितना n 5 के पावर 1 हो गया के रूप में है। यहाँ पे लिखिएगा अतः जो 2/5 है, जो 2/5 है, 2/5 का दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कितना होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार इसका भी क्या होगा शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को क्या समझ में आ सके। आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से आप लोग क्या शुरुआत से बनाते जाइएगा। एनसीईआरटी में क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर कितना आसान है। यहाँ पे क्या अभाज्य गुणनखंड दे दिया, तो ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट लिखना है का जो रूप है इस बार कितना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है। यहाँ पे लिख देगा क्यू का जो रूप है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है, के रूप में 2 के रूप में है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसी, तो अतः लिखिएगा अतः जो ये संख्या दिख रहा है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा शांत होगा। क्वेश्चन में अभाज्य गुणन करके दे दिया, सब कुछ करके दे दिया था आप लोगों को। डायरेक्ट लिखिएगा q बराबर इतना है और यहाँ अतः यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ का मान जो है का मान यहाँ पे n कर लीजिएगा। ये फार्मूला ही होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, 5 के पावर
कुछ भी लिखिए, अगर n उल्टा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 के पावर m हो गया तो n हो गया, तो उससे कोई हड़ाने वाली बात नहीं है, का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार से आप लोगों को बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या तो अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। देखिए सबसे पहले करके दे दिया है, 2 के पावर 4 है और 7 के पावर कितना 2 है, 5 के पावर कुछ है, दशमलव जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कितना होगा, अशांत होगा। लिख दीजिएगा दशमलव प्रसार q का मान जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर 2 अलावा 5 के अलावा 3 4 तो 5 और आ गया, या तो 7 आ गया, तो 11 आ गया, तो 13 आ गया, अगर ये सब संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। 2 और 5 ही होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं आप। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, बोलता है निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए, मतलब इस फॉर्मेट में फॉर्मेट में, मतलब दशमलव के बाद कैसी संख्या बदलना है, तो बदलना है, संख्या को बदल सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो, अगर वो शांत रहेगा तो ये अंत होगा। अगर मान लीजिए 0 पॉइंट कुछ आया, क्या होगा, चलते जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। का जो कोई संख्या आप लोगों को दिख रहा है कि डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ताकि संख्या के हम लोग कभी भी दशमलव के डॉट डॉट आ गया तो, लेकिन अगर कम हो गया तो इसी को बोलते हैं क्या, दशमलव के रूप, और इस तरह का कोई रूप आया है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका हम लोग दशमलव के रूप में उसको हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को बदलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तरह का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, देख लीजिए आ जाएगा, जो आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 बटा कितना है 8 है। सबसे पहले इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, आप तो भागा देखिए बदल सकते हैं, 8 से भागा दीजिएगा 27 में, तो भी आप बदल सकते हैं। इस तरह से नहीं बदलना, इस बार क्या करना, 27 को ऊपर रखना है, नीचे का भाज्य गुणन खंडन करना है, नीचे का भाज्य गुणन आएगा तो लगा के देखिएगा, 2 से लगाइएगा 4 आएगा, और 2 से लगाइएगा कितना, 2 आएगा। तो इसको भाज्य गुणन खंडन आया उसको यहाँ पे लिखिएगा, आएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा इसका भाज्य गुणन। और अब नीचे बनाने का कोशिश, तो बनाने का कोशिश कीजिए, बोलिएगा कि 0 बनाने करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मान लीजिए का कोई में क्या लिखा हो, 10 लिखा हो, 10 लिखा हो, नीचे में कितना 10 लिखा हो, तो इसका क्या करते हैं, अब दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर एगो 0 है तो एक अंक के बाद 0 कर देते हैं, तो आ जाता है 13.4 आ जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह संख्या लिखा हुआ है 100, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 के बाद 2 गो अंक के बाद क्या लगा देते हैं, दशमलव, तो इसका मतलब जो वैल्यू आता है कितना 3482 तरह से आता है। इस संख्या में जब भी अगर दशमलव में बदलने के लिए है तो हम लोग भागा ना देके वाला संख्या को बनाने के, यहाँ पे देखिए 2 गो 8, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 को हम कितना बार कर सकते हैं, यहाँ पे किसे 5 से गुना कीजिए, ताकि 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 हमको कितना लेना पड़ेगा 3, तो सबसे पहले 5 आप लोग 3 को ले लीजिए, 5 को 3 को ले लिए, बलजबरी तो नहीं कीजिएगा, अपना मन से अगर 3 क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा इसे, तो नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 को कितना 5 कितना को ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, ऊपर में भी 3 को 5 लिए, नीचे को 5 भी लिए, इसको काट देते हैं तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरा क्वेश्चन आसान से सोल्व हो जाता है। अब क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, ऊपर में 27 गुना कितना कीजिएगा, 27 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, कितना होगा 125, 125। फिर नीचे कितना आएगा देखिए, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, फिर एक ठोर 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब क्या उसको गुना करिए, 27 गुना 125 की, 27 गुना 125, 27 गुना 125 हम कर देते हैं, 27 गुना 125 आप लोग करिएगा तो 7 पचे कितना होगा 35,
7 दूना 14 होगा, 7 पचे 35 का 5 होगा, फिर कितना बचेगा? 7 दूना 14, 3 कितना होगा? 17, 14 और 3 कितना? 17, बकिया कितना? एक तो 7, 7 ये कितना होगा? 8, फिर 2 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, कितना आ गया? 5 आ गया, 7 आ गया, 8 5 13 का 3, बकिया बचेगा एक, तो यहाँ 33 75 आएगा, 33 75। इस गुना आप लोगों को सिखा रहे हैं क्योंकि शुरुआती तौर है, आगे आप लोगों को सिखा देगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना बाद आएगा। तो जब गुना किए तो कितना आ गया? 33 आ गया, 33 75 75 कितना होगा? 3 को 0, 1000 हो जाएगा। अब यदि 3 को 0 आया है तो 3 के बाद इसमें क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए, 3.75 क्या हो जाएगा? आंसर दशमलव रूप में बदलिएगा तो इतना आ जाएगा, 8 से भागा दीजिएगा तो इस फॉर्मेट में क्या होगा? आ जाएगा। तो आप लोगों को भागा देके नहीं रखे बनाना है, भागा देके नहीं बनाना है, के रूप में क्या आप लोगों को बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोगों को यहाँ पे क्या 1 से 2 आप लोगों को HW, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 7/80, 7 बटा कितना लिखा हुआ? 80। क्वेश्चन नंबर पहले 80 को क्या तोड़िएगा, तो सबसे पहले ऊपर में 7 लिखिए, 7 हो गया। यहाँ पे क्या 80 को क्या कर लीजिए? 8 गुना 10 कर लीजिए, 8 गुना 10। हमको हमेशा 10 से ही मतलब होता है, 10 को बनाने के लिए तो या तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना हो गया? 7, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2, और ऊपर में ये क्या बचा है? 10। अब देखिए ये 2 है, इसको हमको 10 बनाना है, ये 2 10 बनाना है। अगर 3 को 2 आया है तो 3 को हमको 10 बनाना पड़ेगा, को 10 बनाना पड़ेगा। 3 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना किया कर दिए तो ऊपर भी करना बनता है, क्योंकि ऊपर नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन पे फर्क पड़ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऊपर भी कितना? तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना कर दीजिएगा। अब क्या हो गया? ऊपर में देखिए 7 गुना कितना हो जाएगा? 125, 7 गुना 125 कितना हो जाएगा? एगो 10 पहले से, एक यहाँ 5 गुना 2 कीजिएगा 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 कीजिएगा 10, फिर 5 गुना 2 10, एगो 10 पहले से, 10 पहले से। आप देखिए 7 गुना इतना कीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा? 17, 14 3 17, पैसा एक बचेगा, फिर 7 गुना 1 7 हो जाएगा, 7 एक कितना हो जाएगा? 8, 875, 875 बटा देखिए एक पे कितना जीरो होगा? 1 2 3 4, कितना जीरो होगा? 4 जीरो। आप इसको क्या कीजिएगा? 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद क्या? दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, लेकिन क्या कीजिएगा? एक तो जीरो लगा दीजिएगा, तो जीरो लगा दीजिए, 8 7 5, 4 अंक पुर गया, एगो जीरो लगा दिए, 4 अंक क्या हो गया? पुर गया। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये 5 बटा जो 8 है आप लोगों के लिए HW रहेगा। क्या रहेगा? HW। आप लोगों को सारा वीडियो देखने के बाद कमेंट में आप लोगों को आंसर दीजिएगा, और सारा लड़का का आंसर हम देख, लड़का सही इसका आंसर दिया है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी हम लोग बना के हम भेज देंगे, और मिला लीजिएगा कि कितना आप लोगों को आंसर दिया, कितना लड़का दिया है। हम सबका कमेंट देखेंगे कि कौन लड़का उसको बना के भेजा है। फिर देखिए अभी ये क्वेश्चन बनाइए, क्या लिखा हुआ? 35/50, 35 कितना लिखा हुआ है? 50, 50। अब इसको बना के बताइए, 35/50 लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या? 35 बटा है 50, 50 का भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या कर लीजिए? इसमें 10 को अलग कर लीजिए, 5 को अलग और 10 को क्या अलग कर लीजिए, 5 को अलग और 10 को अलग, 10 को क्या कर लिया? अलग। अब यहाँ पे एगो 5 बच गया, एगो तो 10 हो गया लेकिन एगो 5 बच गया, तो ये इसको भी 10 बनाने के लिए एगो 2 से गुना करना पड़ेगा, एगो 2 से क्या? हाँ, अगर नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि फर्क ना पड़े, तो कट जाए। अब क्या कीजिए? अब ऊपर में गुना करिए, 35 हो जाएगा 70। अब इसको यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100, 10 गुना 10 100 हो जाएगा। अब 2 को जीरो आ गया है, 2 को जीरो आ गया है, 2 को जीरो आ गया, इसको आप काट भी सकते हैं, 60/10। तब एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो इसका 0.7, 0.7, 0.7 इसका क्या हो जाएगा? 0.7। अब अगला क्वेश्चन बनाइए, 100/125 लिखो, तो दशमलव के रूप 13 बटा कितना? सबसे पहले 13 125, 125 का भाज्य खंडन कीजिए, भाज्य खंडन कीजिए, 5 गुना 5 तो 25 25, 5 गुना 5 करेंगे 25, 5 25 गुना 5 करेंगे
आ गया 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे तो 10 बन नहीं रहा है, तो 3 को 5 है, सबसे पहले जोड़ा लगाइए, 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बन जाता है। तो 5 इस बार 3 बार आया है, 3 बार, तो 2 भी कितना बार आना चाहिए, बार आना चाहिए। 2 को 3 से ऊपर नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, अब इसको गुना कर लीजिए। अब इसको क्या, 2 गुना 4, 4 गुना 8 हो जाएगा, 13 गुना कितना हो जाएगा 8, 13 गुना कितना हो जाएगा 8। अब इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 हो जाएगा, फिर वो भी 10, कितना को 10 बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 8 तिया 24, 24 से कितना होगा 18, बकिया कितना बचेगा 2, फिर कितना होगा 8 तिया 24, 24 के बकिया 2 बचेगा, तो 8 2 कितना होगा 10, 104। अब बटा कितना होगा 1000, 1000 होगा। अब 3 को 0 है तो 3 को के बाद दशमलव होगा, तो कितना होगा 0.104, 104 कितना आएगा 104। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब उस क्वेश्चन को आप लोग HW बना, क्वेश्चन को HW, वो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर देना है। ये लिखा हुआ 23/5, 23/5 का, और ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि दशमलव करने के बाद कितना आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे कि क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे हर बोर्ड में। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलने के लिए रेकरिंग का मतलब होता है, सबसे पहले ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, 0.66 अनंत बार आएगा, 6 अनंत बार आएगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ इस तरह रेकरिंग, तो आप लोगों को ये भी मिल सकता है ऊपर में डॉट, अगर ऊपर में डॉट हो या तो 0 पॉइंट कितना हो 6 पे पावर रेकरिंग, सबका मतलब वही होता है 0.666 अनंत बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है, इसका भी मतलब वही हुआ 0.666 बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो हमको भिन्न बदलने के क्या करना पड़ता है, क्या बताए थे, मान लीजिए इसको भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या बताए थे, अगर एक संख्या पे रेकरिंग हो, एक संख्या पे रेकरिंग हो, एक 9 आएगा, अगर ये रेकरिंग रहेगा उसके एक 9 आएगा, ये बात जान लीजिए। अगर 0.6 है तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या होगा बन जाएगा ये का डायरेक्ट शॉर्ट आंसर है, डायरेक्ट ट्रिक ही याद रखिएगा, कितना होगा 6/9, 6 बटा कितना हो गया 9। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आंसर छोड़ दीजिए। देखिए 3 से कट रहा है, 3 काट दीजिए, 3 और 3 3, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 2/3, आंसर आ जाएगा 2/3, 2/3। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9 लगाइए, अगर 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, आंसर कितना होगा बताइए 33 बटा कितना आएगा 33/2 संख्या पे रेकरिंग है, 2 9 लगाइए। अगर ये भी कट रहा है तो इस तरह काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आंसर, अगर यही आंसर है तो यही रहने दीजिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि 11 से कट जाएगा तो ऊपर में 3 हो जाएगा, 11 से नीचे काटिएगा तो आएगा, देखिए यहाँ पे 1/9 आया, लेकिन फिर भी अभी कट रहा है तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1/, आंसर कितना आएगा 1/, ये भी आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है, या तो 33, ये भी आप लोगों को आंसर मिल सकता है। जो संख्या पे रेकरिंग होगा जो वो नीचे में कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन 2 पॉइंट, अगर इतना पे मान लीजिए इतना पे रेकरिंग है तो इसको क्या बनाइएगा, फिर देखिए 5 4 हो गया, 6 3 हो गया, बटा कितना आएगा 1 2 4, 4 गो पे है तो 4 को 9 आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2.5, वही संख्या पे रेकरिंग भी हो सकता है, दो ही संख्या पे रेकरिंग आए, तो बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसको देखिए बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर में जितना संख्या है 340 लिख, में जितना पे रेकरिंग है उतना गो 9 लिखिए, कितना रेकरिंग है, कितना पे रेकरिंग 2, तो 2 को 9 लिख दिए, नहीं है उसके लिए वो 0, जिसके नहीं है उसके लिए क्या 1 0 लिखिए। अगर एक संख्या पे नहीं है तो 1 0, अगर 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं हो तो 2 0 लिखते हैं, जितना पे रहता है उसको के बदले में 9 लिखते हैं, जिस पे नहीं रहता उसको 0 लिखते हैं। और जिस संख्या पे देख संख्या पे रेकरिंग नहीं, संख्या पे रेकरिंग नहीं को यहाँ क्या करते हैं हटा देते हैं, हटा देते हैं, इसमें हटाइए कितना आएगा, जब यहाँ पे 5 में 3 बचेगा 2 तो 42, 342 बटा कितना आएगा 990, 342 बटा 900, 42/990। क्या किए, कुछ पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 आता है, पे रेकरिंग नहीं रहता है उसकी संख्या के बराबर यहाँ पे 0 आता है, पे रेकरिंग नहीं रहता है उसमें इसको हटा दिया जाता है। फिर देख लीजिए इसी तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन तो बनाइए, देखिए क्या लिखिएगा, ऊपर में सबसे पहले 2 संख्या पे रेकरिंग है तो देख लीजिए यहाँ
200 कितना 34 बटा तो संख्या पे रेखनी 2 को 9 लगाइए, नहीं है उसके बदले में 0, नहीं है उसको घटा दीजिए, जिसको क्या घटा दीजिए। अब घटाइए कितना आएगा 232 बटा कितना आएगा 990, 232 बटा 990। एक ठो क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए, इस तरह लिखा, इस तरह लिखा हो वो कैसे बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसमें पहले ऊपर में जितना है उतना लिख, 2 को संख्या पे रख रही है तो 2 को 9 लगाइए सबसे पहले, 2 संख्या पे नहीं है तो 2 को क्या लगाइए 0, जिस संख्या पे नहीं उस संख्या को यहाँ से घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दीजिए। अब घटाइए तो 6 में से 4 जगह कितना बचेगा 2, 8 में 3 जगह बचेगा 5, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 34। तब इतना में इतना घटाइएगा कितना आएगा 34 52, और नीचे कितना आएगा 2 को 9 आएगा, फिर 2 को 0। आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिस पे रेकरिंग है, जितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9, संख्या पे रेकरिंग नहीं उतना 0 आता है, पे रेकरिंग नहीं रहता उस संख्या को यहाँ हटा दिया जाता है। आप लोग 0 पॉइंट इतना रहे तब तो बना लीजिएगा, लेकिन 0 के आगे 0 पॉइंट ना रहे तब कैसे बनाइएगा, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट कितना आ गया इतना आ गया, 2 पॉइंट कितना आ गया इतना, इस संख्या को कैसे बनाइएगा, 2 पॉइंट में है तब तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन इस फॉर्मेट में आ गया तो कैसे बनाइएगा। तो बनाने के लिए कुछ करना है, सबसे पहले उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, प्लस 0.6 तरह नहीं लिख सकते हैं, जब इसको जोड़िएगा तो पुनः उतने आ जाएगा, जोड़िएगा तो पुनः कितना फिर उतना ही आ जाएगा। इसको आप बदलने जानबे करते हैं, इसको तो नहीं जानते लेकिन इसको बदलने जानते हैं, तो इसको देखिए बदलिए। इसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 प्लस रहने दीजिए, इसको भी क्या बताए थे ऊपर में उतना रहने दीजिए, जिस पे रेखनी है उसको क्या कीजिए उतना को नॉन लिखिए, यहाँ पे जितना संख्या पे रेखनी है उतना नीचे नो लिख दीजिए। अब क्या हुआ ये बन गई, अब इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 2 11 से काटिए 6, 11 से इसको काटिएगा कितना आएगा 9, फिर इसको काटिए 2, इसको काटिए तो कितना आएगा, काटिएगा तो 3 आएगा, आ गया आंसर। फाइनली आंसर कितना आएगा 2 प्लस 2 बटा 3 प्लस 2 बटा 3। तो इसी तरह डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको पूर्णांक में लिख दीजिए 2 को शुरुआत में लिख देगा, नीचे में कितना 3, इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं लेकिन सोल्व मत कीजिएगा, इतना ही छोड़ दीजिएगा, इतना ही आंसर आप लोगों को, नहीं तो क्या अगर नहीं काटिएगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, और क्वेश्चन बना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तीनों पे रेख रही है तो क्या लिखेगा सबसे पहले 2 प्लस 2.4 क्या लिखिएगा रेकरिंग संख्या पे रेख रही है, भूल ही जाइए, सबसे पहले इसको बनाइए, इसको बनाने के लिए क्या करिएगा 2 3 4 और 3 पर 3 रेख रही है तो 9 आएगा, तो कितना आएगा 9, ये 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह सटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा इस तो सोल्व भी कर सकते हैं, इतना इतना कीजिए फिर इसको जोड़िए, कौन करेगा उतना, उस आप लोगों को एग्जाम में भी मिल आप लोगों को करना है, क्योंकि अब इसको गुना करना बैठिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसको जोड़िए, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। और अगला क्वेश्चन देखिए देख लीजिए, मान लीजिए क्या इस संख्या पे रेख रही है, यहाँ पे रेख रही है, 3 गो पे रेख रही था तो अब बना लिया, अब इस संख्या को कैसे बनाइएगा, फिर से यहाँ से लिख के बता दें, देखिए इसी तरह का भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे हुआ 3.1 इस संख्या पे इस बार क्या लिखा हुआ इतना ही पे रेख रही है, संख्या पे क्या है रेख रही, यहाँ पे दशमलव लिखा हुआ है, 2 ही संख्या पे रेख रही तो कैसे बनाइएगा, इस संख्या को हम देखिए आप लोगों को इतना तो बताइए नहीं, प्लस इसको क्या लिख दीजिएगा 0.12 यहाँ पे इतना पे पावर है, इनको तो भूल जाइए, इसको आपको हम बता दिए, इसको बता दिए, तो इसको क्या बताए थे पहले जितना ऊपर लिखिए, यहाँ पे पावर जितना पे रेकरिंग है उसको उतना संख्या में क्या लिखिए 9 लिखिए, फिर जिस पे नहीं है अगर एक पे नहीं है तो एगो 0 लिखिए, और जो पे जिस पे नहीं है उसको हटा दीजिए, ये तो बन जाएगा, और नीचे में ये क्या हटा दीजिएगा। अब इसको सोल्व कीजिए कितना आएगा, हटाइए इसको घटाइएगा तो 100 कितना है 23, तो इसमें कितना होगा 122 बटा कितना 990, यहाँ पे ये 3 को यहाँ पे लिख, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको तोड़ दीजिए, फटाक से उसको तोड़ के बनाइए, उसको क्या फटाक से तोड़ के बनाइए। आप लोगों को एक क्वेश्चन इस तरह भी आप लोगों को HW दे देते हैं, HW में देते 2 क्वेश्चन देते हैं HW में, आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 का आप लोगों को आंसर देना है,
ये 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पहले दिए थे। चारों क्वेश्चन का बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है, आप लोगों को ताकि क्वेश्चन बना के हम दिखा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।